सूरज अभी निकला ही था, लेकिन सूरजपुर गांव में रोशनी जैसी कोई चीज नहीं थी। कच्ची गलियों में कीचड़, नालियों में गंदा पानी और घरों में भूख की बदबू। ये वही गांव था जहां हर चुनाव से पहले आसमान में उम्मीद के बादल तो छाते थे, लेकिन बारिश कभी नहीं होती थी। 5 साल बीत चुके थे। 5 साल पहले जिस आदमी को गांव ने मुखिया चुना था, उसका नाम था रघुनाथ प्रसाद। उस दिन लोग खुश थे। उन्होंने सोचा था अब गांव बदलेगा। लेकिन 5 साल में बदला क्या? सड़क वही टूटी, स्कूल में वही एक मास्टर, अस्पताल में आज भी ताला, और किसान आज भी साहूकार के दरवाजे पर झुका हुआ। गांव की सुबह सुबह होते ही औरतें पानी भरने निकलती, 2 किलोमीटर दूर से, कंधे पर घड़ा और आंखों में थकान। एक औरत बोली, बहन, इस बार भी चुनाव आ रहा है, फिर से वही वादे होंगे। दूसरी हंसी। वादे पेट नहीं भरते। उधर खेतों में किसान सूखी मिट्टी को देख रहे थे। रामदीन ने मिट्टी उठाकर कहा, माटी में जान नहीं रही और सरकार में शर्म नहीं। चुनाव की खबर दोपहर होते होते ढोल बजा। गांव के चौक में मुनादी हुई। सूचित किया जाता है कि सूरजपुर गांव में मुखिया चुनाव की तिथि घोषित की जाती है। लोग रुक गए। किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी में गुस्सा और किसी में बस थकान। बूढ़े भगत राम बोले, फिर वही खेल शुरू होगा। शाम होते होते गांव के बाहर धूल उड़ी। एक सफेद गाड़ी आई। लोग समझ गए, मुखिया जी आ रहे हैं। रघुनाथ प्रसाद साफ कुर्ता पजामा, गले में माला, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे गांव वालों, 5 साल में कुछ कमी रह गई हो तो इस बार पूरा करूंगा। भीड़ चुप थी। कोई ताली नहीं, कोई जोश नहीं, बस खामोशी। भीड़ में खड़ा नौजवान मोहन धीरे से बोला, मुखिया जी, 5 साल पहले भी यही कहा था। रघुनाथ ने बात काट दी, अरे बेटा, इस बार सरकार भी हमारी है, अब सब होगा। मोहन चुप हो गया, क्योंकि सवाल पूछने वालों को यहाँ जवाब नहीं, डर मिलता है। चुनाव की आहट गांव में गूंज चुकी थी और जनता फिर से उम्मीद और मजबूरी के बीच फंस चुकी थी। अगली सुबह सूरजपुर गांव कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गया। न इसलिए कि आज कोई त्योहार था, बल्कि इसलिए कि आज मुखिया जी घर घर आने वाले थे। गांव की गलियों में चमचे दौड़ रहे थे। साफ सफाई कर लो, मुखिया जी आने वाले हैं। जो आदमी 5 साल में कभी इन गलियों में नहीं दिखा, आज वही गली गली अपनी शक्ल दिखाने वाला था। रघुनाथ प्रसाद पहले पहुंचा, एक कच्चे घर के सामने। घर के बाहर बैठी थी शांति देवी। उसका बेटा बुखार में तप रहा था। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, राम राम बहन जी, इस बार आपका आशीर्वाद चाहिए। शांति देवी ने बेटे की ओर देखा और बोली, मुखिया जी, अस्पताल दूर है, दवा के पैसे नहीं। रघुनाथ ने बात काट दी, बहन जी, इस बार जीत गया ना तो गांव में ही दवाखाना खोलूंगा। शांति देवी चुप हो गई। वो जानती थी ये झूठ है, लेकिन झूठ भी कभी कभी उम्मीद जैसा लगता है। दूसरा दरवाजा। बूढ़ा किसान अगला घर था भगत राम का। 60 साल की उम्र, कमर झुकी हुई। भगत राम बोला, मुखिया जी, नहर का पानी कब आएगा? रघुनाथ हंस पड़ा, चाचा, इस बार योजना पास हो गई है। भगत राम ने मन ही मन कहा, हर बार पास होती है, आती कभी नहीं। गली गली अभिनय, हर घर में एक ही कहानी। कहीं बेटी की शादी की चिंता, कहीं कर्ज का बोझ, कहीं बेरोजगार बेटा, और हर सवाल पर एक ही जवाब, इस बार सब ठीक होगा। रघुनाथ के चेहरे पर थकान नहीं थी, क्योंकि ये उसका अभिनय था। जनता की आपसी बातें जैसे ही रघुनाथ आगे बढ़ा, पीछे से फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर से आ गया, क्या बदलेगा? वोट देने से पेट नहीं भरता। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मजबूरी में ही इंसान झुकता है। मोहन रघुनाथ के पास पहुंचा, मुखिया जी, स्कूल में आज भी एक ही मास्टर है। रघुनाथ मुस्कुराया। इस बार नियुक्ति होगी। मोहन ने पूछा, पिछली बार क्यों नहीं हुई? रघुनाथ का चेहरा एक पल को सख्त हुआ। उसका चमचा आगे आया। बहुत सवाल मत पूछो। मोहन पीछे हट गया। चुनाव से एक दिन पहले सूरजपुर गांव की हवा अचानक बदल गई। दिन भर जो गांव सूना सा रहता था, शाम होते ही शोर से भर गया। गांव के बाहर बड़ा सा पंडाल लग गया।
डीजे, ढोल, तेज गाने। आज पार्टी है, मुखिया जी की दावत। जो लोग साल भर पेट भर खाना नहीं खा पाए, आज थाली भर भर कर खा रहे थे। किसी ने कहा, भाई इतना खाना तो शादी में भी नहीं मिलता। एक और बोला, आज तो मुखिया जी ने दिल खोल दी। लेकिन कोई यह नहीं कह रहा था कि यह खाना वोट की कीमत है। शराब का खेल जैसे जैसे रात गहरी हुई, शराब की बोतलें खुलने लगी। पी लो, आज मना नहीं करना। गांव के सीधे सादे आदमी जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे, आज गिलास पकड़े खड़े थे। एक आदमी लड़खड़ाते हुए बोला, मुखिया जी अच्छे हैं। दूसरा हिस्सा, अच्छे नहीं, चालाक है। पंडाल के एक कोने में औरतें बैठी थीं। शांति देवी बोली, आज खाना मिल रहा है, कल फिर वही दिन। एक औरत ने आंसू पोंछे, बच्चों के लिए सहना पड़ता है। रात के 10 बजे के बाद खाना बंद हुआ। अब असली खेल शुरू हुआ। रघुनाथ के आदमी धीरे धीरे घर घर जाने लगे, हाथ में लिफाफा। ये रख लो, कल मुहर उधर ही लगाना। बेटा, वोट बेच रहे हो क्या? आदमी बोला। चाचा सब बेच रहे हैं। मोहन को भी बुलाया गया, उसके हाथ में लिफाफा रखा गया। मोहन बोला, मुझे नहीं चाहिए। आदमी हैसा। भूख लगने पर आदर्श नहीं पूछे जाते। मोहन ने लिफाफा लौटा दिया, लेकिन उसकी माँ ने घर आकर कहा, बेटा कल बच्चों को क्या खिलाओ? मोहन चुप हो गया। पूरे गांव में उस रात नींद नहीं थी। किसी के हाथ में शराब, किसी के हाथ में नोट, और सबके दिल में एक ही सवाल, क्या हम सच में आजाद हैं? चुनाव का दिन था। सूरज निकला जरूर था, लेकिन सूरजपुर गांव के चेहरों पर कोई चमक नहीं थी। हर घर से लोग धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंस नहीं रहा था। जैसे सबको पता था आज फैसला होना है, लेकिन फायदा किसी का नहीं। स्कूल की पुरानी इमारत आज मतदान केंद्र बनी थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, छत से टपकता पानी। लाइन में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उंगलियों में पसीना, आंखों में डर। शांति देवी अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर आई। उसने मशीन के सामने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया, अस्पताल का वादा, दवा की कमी, बीती रात का खाना। उसने बटन दबा दिया। न वो खुश थी न दुखी, बस चुप। भगतराम लाठी के सहारे मतदान केंद्र पहुंचा। उसने मशीन को देखा और बुदबुदाया, 5 साल और शाम होते होते मतदान खत्म हो गया। मतदान केंद्र बंद हुआ। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। जैसे सबको पता था नतीजा पहले ही तय है। रात का ऐलान, रात करीब 10 बजे ढोल की आवाज आई, पटाखे फूटे, एक आवाज गूंजी, रघुनाथ प्रसाद भारी मतों से विजयी। लोग अपने घरों से निकले। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। मंच पर मुखिया रघुनाथ प्रसाद मंच पर चढ़ा, माइक पकड़ा। ये जीत जनता की जीत है। लेकिन उसके चेहरे पर जनता नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ सत्ता थी। चुनाव जीतने के बाद रघुनाथ प्रसाद का सूरजपुर से रिश्ता लगभग खत्म हो गया। अब वो गांव का नहीं, कुर्सी का मुखिया था। बंद दरवाजे जीत के कुछ दिन बाद शांति देवी अपने बीमार बेटे को लेकर मुखिया के घर पहुंची। दरवाजे पर बैठा आदमी बोला, मुखिया जी शहर गया है, वो अगले दिन आई। फिर वही जवाब। तीसरे दिन उसे अंदर बुलाया गया। एक आदमी ने धीरे से कहा, कुछ खर्चा पानी लगेगा? शांति देवी ने पूछा, किस बात का? वो हंस दिया। काम करवाने का। शांति देवी के हाथ खाली थे, उसकी आंखें भी। हर काम का रेट गांव में धीरे धीरे एक बात फैल गई, बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। जन्म प्रमाण पत्र, पैसे राशन कार्ड, पैसे पेंशन, पैसे सड़क की शिकायत, पैसे। भगत राम बोला, पहले वोट लेते थे, अब जान लेते। ये गांव अब मेरा नहीं, मुखिया का है। इधर रघुनाथ, नई गाड़ी, शहर में मकान, हर शाम शराब। उसके लिए गांव सिर्फ वोट बैंक था। किसी की मौत हो, किसी की शादी रुके, किसी की फसल बर्बाद हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की हार। सूरजपुर फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था।
सड़क टूटी, नाली गंदी, स्कूल खाली, अस्पताल बंद। बस फर्क इतना था, अब लोगों के दिल में उम्मीद भी नहीं बची। एक सुबह मोहन अपना थैला लेकर शहर चला गया। माँ ने पूछा, कब लौटोगे बेटा? मोहन बोला, जब गांव में इंसान की कीमत होगी। अंतिम सच, आज का मुखिया चुनाव से पहले जनता का सेवक बनता है और जीत के बाद जनता को बोझ समझता है। जब तक वोट शराब और पैसे से बिकता रहेगा तब तक मुखिया बदलेंगे, लेकिन गांव की किस्मत नहीं। एक वोट सिर्फ कागज नहीं बल्कि भविष्य की चाबी होता है। अगर वोट गलत हाथ में गया तो उसका नुकसान पूरे गांव को उठाना पड़ता है। इसलिए वोट सोच समझ के डालें, क्योंकि एक वोट आपका लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।